तो हमको 3 महीने के बाद बजरंग ढाबा से ना कोई पूछ ना ताज हमें पकड़ गए और थाने में बैठा के हमें जेल भेज दिया गया। आज भी ताने मानते हैं तो कोई बहुत ही बुरा सा महसूस होता है, बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि हाय मैंने ना करने के बाद भी इतना बुरा दाग लगा हुआ है, ये कैसे हटेगा दाग, मैं हटना चाह रहा अभी तक ये दाग। साहब ने पूछा था कि आप कितनी पढ़ी लिखी हो, तो उन्होंने कह दिया कतई पढ़े लिखे नहीं है। फिर उनसे साइन करवाया जज साहब ने, तो उन्होंने इंग्लिश में साइन करे। जज साहब बोले जो कोर्ट है, कोई खिलवाड़ थोड़ी जो आप खिलवाड़ कर रही हो। इसी बात पे जज साहब समझ गए कि झूठा केस लगा रखा है लड़की ने, और ना कोई हमारे खिलाफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई प्रूफ इनके पास था जिससे हमें ये साबित कर सकते थे। जेल जाने के बाद 6 महीने के बाद पता लग रहा है, जब चार्जशीट आई तो हमको पता लग रहा है कि रेप अटेम्प्ट के केस हम पे लगाया गया है। तो हम रो के बड़े पछता रहे, उसमें रो रहे थे क्या अब क्या होगा, कैसे पूछ रहे हैं। इतनी बुरी हालातों से जेल काटी है, हम जानते हैं। आज समाज में निकलते हैं लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं, बड़ा बुरी नज़र से देखते हैं हमको, हम बुरी नज़र से रहते हैं। क्या करें, बहुत ही जीना मुश्किल हो रहा है हमारा कि लोगों में बैठना उठना निकलना तलक हमारा भारी पड़े। ना कोई प्रोग्राम कर पा रहे हैं, नहीं काम कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कोई नौकरी कर पा रहे हैं। करें तो करें क्या अब हम। क्राइम अगेंस्ट वेमेन, ये आपने हैशटैग कई जगह सुने होंगे, कई जगह देखे होंगे। सोशल मीडिया पर अमूमन काफ़ी सुर्खियों में भी रहते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि चाहे लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो, इनके खिलाफ अगर अपराध होता है तो जो वॉइस रेज होती है, जो इनके अगेंस्ट लोग इनके खिलाफ जो उठते हैं कि अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि आपने कई केस में देखा होगा, चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे वो हैदराबाद का डॉक्टर केस हो, चाहे वो हाल ही में आपने देखा होगा कोलकाता केस हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सिर्फ अपराध की शिकार लड़कियां ही होती है या विमेन ही होती है? क्या ये अपराध के शिकार लड़के नहीं होते? जी बिल्कुल होते हैं। इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक को लेकर जिक्र करेंगे, जहां पर अपराध होता तो लड़कों के खिलाफ भी है, लेकिन आवाज़ जो गूंजती है, जो आवाज़ उठाई जाती है, वो अगर इसके कंपेयर में विमेन के कंपेयर में अगर देखें तो वो आवाज़ें कम होती है। और ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ अपराध नहीं होता, बहुत ऐसे अपराध होते हैं, लेकिन उन्हें अपने आप को प्रूफ करते करते इतनी देरी हो जाती है कि वो इतना समय लग जाता है और एविडेंस इतनी कम होती है कि अपने आप में लड़के इसके शिकार होते हैं। ताज़ा मामला यूपी के बरेली का है, जहाँ पर एक लड़का है, वो बाकायदा अपना दिन कामकाज करता था, जिसके बदौलत वो मजदूरी करके अपने घर परिवार का खर्च उठाता था। इसी दरमियान साल 2019 में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उस पर उसके ऐसे रेप और किडनैपिंग के केस लगते हैं जिसे लेकर उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। दरअसल मामला साल 2019 का है, जब ये शख्स स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका नाम है राघव। राघव प्रोग्राम किया करता था, कलाकार था, जिसमें वो तरह तरह के, चाहे कोई इवेंट हो लाइक सावन का प्रोग्राम था, चाहे कोई और भी फंक्शन हो, उसमें वो जाता था, बाकायदा अपना भूमिका निभाता था, जिसकी वजह से उसे जो डेली वेजेस मिलते थे वहाँ से उसका घर चलता था। इसी दरमियान उसके साथ एक लड़की मिलने आती है, शादीशुदा लड़की होती है, उसका नाम नीतू होता है। उसकी मुलाकात राघव से होती है। राघव से वो ख्वाहिश करती है, अपनी बताती है कि उसे सीखना है, उसकी बहन को ये कलाकारी सीखना है, क्या आप सिखा सकते हैं? इस पर राघव जो है वो बोलता है कि हाँ ज़रूर सिखा सकता हूँ। जिसके बाद वो राघव को अपने घर, नीतू अपने घर ले जाती है, जहाँ पर उसका पति भी होता है, उसकी माँ भी होती है, उसका भाई भी होता है, उसकी छोटी बहन मनीषा भी होती है। अब वो घर आना जाना राघव का लगा रहता है, जहाँ पर वो बाकायदा जाता है अपने काम के लिए ही, जो उसे सिखाना होता है मनीषा को वो सिखाता है, वहाँ से वापस अपने घर लौट जाता है। इसी दरमियान राघव के घर पर कुछ इमरजेंसी होती है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ता है। अचानक वो बताता है अपने उस घर में कि मैं अब कल नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे जाना है, मेरी माँ की तबीयत खराब है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। राघव चला जाता है अपने घर अपनी माँ से मिलने, बीमार माँ से मिलने, लेकिन दूसरी तरफ उसे लेकर कुछ कहानी ऐसी गढ़ी जा रही थी जो उसका पूरा भविष्य बदल देने वाला था। दरअसल सितंबर साल 2019 में बरादरी थाने में एक कंप्लेंट दर्ज होती है, जिसमें शिकायत दर्ज कराई जाती है राघव के खिलाफ। बताया जाता है कि राघव उनके घर की, यानी नीतू की जो बहन थी मनीषा, उसके घर की बेटी मनीषा को लेकर गायब हो चुका है। मनीषा की किडनैपिंग हुई है और किडनैपिंग के बाद उसके साथ गलत काम हुआ है। ये अपराध बाकायदा वहाँ पर जाकर FIR दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात में जुटती है और तहकीकात करते करते पुलिस राघव तक पहुँचती है। राघव को उसके घर से गिरफ्तार करती है, जिसके बाद राघव को ये तक नहीं पता था कि उसकी गिरफ्तारी किस लिए पुलिस कर रही है।
जब राघव को ले जाती, अरेस्ट करके ले जाती है और उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया जाता है तब उसे पता चलता है कि आखिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों किया है। कोर्ट में उसके सामने ये पता चलता है कि उस पर जो आरोप लगे थे वो नीतू की बहन मनीषा के किडनैपिंग और उसके साथ दरिंदगी का लेकर लगा था, जिसे लेकर वो लगातार बोलता था, चीखता था, चिल्लाता था कि उसने कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कि रोते रोते वो गिड़गिड़ाता था जज साहब के सामने कि उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन मामला इतना संगीन था, मामला रेप का था, जिसकी वजह से तहकीकात चल रही थी और कार्रवाई हो रही थी। इसी दरमियान समय बीतता है, 4 साल का लंबे समय बीत जाता है और वो जेल में ही सज़ा काट रहा होता है। चार्जशीट फाइल होती है, इसके बाद कोर्ट में प्रोसीडिंग आगे होती है और इसी दरमियान पता चलता है, जब ट्रायल शुरू होता है तो इसमें पता चलता है लड़की के गवाह के लिए बुलाया जाता है मनीषा को। अब मनीषा जाती है, कटघरे में खड़ी होती है और जज साहब उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इस पर वो पूरी अपनी रटी रटाई जो कहानी थी वो रटती है कि उस दिन राघव घर आया था, घर आने के बाद उसने कुछ नशीला पदार्थ मिलाया था जिसकी वजह से उसे होश नहीं था और इसके बाद वो उसे लेकर जाता है दिल्ली में ले जाने के बाद वो उसे बंद कमरे में उसके साथ ज़्यादती करता है, यानी दरिंदगी करता है, जिसके बाद वो लड़की को वहीं पर छोड़ देता है। अब लड़की के ये तमाम ऐसे गवाह थे जो कोर्ट में बतौर जो उनका बयान था वो दर्ज किया जाता है। इसी दरमियान उसे बोला जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर साइन करने के लिए, क्योंकि उसने अपना बयान जारी किया था। जब डॉक्यूमेंट सामने आता है तो उस पर वो साइन करती है और वो अपने हस्ताक्षर जो करती है वो इंग्लिश में करती है। अब ये देख के जैसे ही वो डॉक्यूमेंट जज साहब के पास आता है वो देखकर हैरान परेशान रह जाते हैं। दरअसल लड़की से पूछा गया था कि क्या आप पढ़ी लिखी हैं, तो इस पर लड़की का जवाब होता है कि वो अनपढ़ है। जब जज साहब ने वो डॉक्यूमेंट देखा तो उस पर देखा कि जो लड़की ने साइन किया है वो साइन इंग्लिश में है, यानी लड़की बहुत अच्छे से जानती थी पढ़ना लिखना और इंग्लिश के उसमें साइन किया था, तो जाहिर सी बात है कि लड़की पढ़ी लिखी थी, जिसे लेकर जज साहब ने उससे पूछा, उल्टा सवाल दागा। इस पर लड़की अपने बयान में ही फंस जाती है। अब लड़की के पास कोई उपाय नहीं होता जिसमें वो कबूल कर लेती है कि हाँ उसने ये सारी कहानी जो थी मनगढ़ंत थी, कुछ ऐसा नहीं हुआ था। जिसके बाद खुलासा होता है तो पुलिस और जो वहाँ पे लोग होते हैं उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर एक बेगुनाह को लगभग 4 साल से ज़्यादा का समय बतौर कैदी गुजारना पड़ा। आखिर उसने वो अपराध नहीं किया था जो अपराध उस पर लगे थे, जो संगीन आरोप उस पर लगे थे। इन तमाम पहलू को लेकर जज साहब ने लड़की को भी खूब लताड़ा कि जिस तरह से तुमने इस लड़के के साथ गलत काम किया है, तुम्हारे साथ ये चीज़ें हुई नहीं थी लेकिन तुमने कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई लड़की अगर सही भी होगी और वो ऐसे आरोप लगा रही होगी तो कहीं ना कहीं मन में संशय हो जाता है कि क्या ये लड़की अपने ऊपर लगे आरोप सही बता रही है, क्या ये लड़की किसी और के साथ खेल तो नहीं रही है जिस तरह से इस केस में होता है। अब पुलिस दूसरी ओर आपको बता दें कि जब इस केस को ट्रेस कर रही थी, खंगाल रही थी, तो जो राघव है वो बाकायदा बता रहा था कि मेरे CDR खंगाले जाए, फ़ोन लोकेशन ट्रेस किए जाए। तो इसमें ये सबसे बड़ा एविडेंस सामने आता है कि लोकेशन जो लड़की बता रही थी कि उसे दिल्ली ले जाया गया था। जब लोकेशन ट्रेस किया गया तो पता चलता है कि लड़का जो है वो बदायूं में था जबकि लड़की जो थी वो बरेली में थी, यानी दोनों का लोकेशन डिफरेंट था। और लड़की आरोप लगाई थी कि उसने किडनैपिंग किया, किडनैपिंग के बाद उसके साथ दरिंदगी की थी। लेकिन दूसरी ओर जब खुलासा होता है, मामले की जांच पड़ताल होती है, पूरे तार सामने आते हैं, पहलू जब रखा जाता है तो केस पूरा उल्टा पड़ जाता है। अब पूरी कहानी आपको एक बार सुनवाते हैं उस पीड़ित लड़के के साथ जो इस अपराध का भुक्तभोगी बना था। 8वें महीने की सावन के प्रोग्राम चल रहे थे, जो इनकी बड़ी बहन है नीतू, जो मेरे पास प्रोग्राम के लिए आई थी। एक लड़की है, उनके आधार से मुलाकात हुई थी इनसे, ठीक है। जब प्रोग्राम में आई थी तो इनके प्रोग्राम में इनकी एक छोटी बहन और है मनीषा, तो जो बोली हमको सिखा देना प्रोग्राम। तो इनने हमको बुलाते थे, हम लोग इनके घर पे प्रोग्राम सिखाने जाते थे। इनके हस्बैंड जो नीतू के हैं वो भी साथ में रहते थे, हमेशा इनके साथ ही। जब भी हम कोई प्रोग्राम में कहीं भी जाते थे तो इनके हस्बैंड नीतू के साथ में रहते थे। इस लड़की से हमारा कोई बोलना नहीं चालना नहीं था। इसका रूम अलग था, इन लोगों का रूम अलग था, तो हमारा आना जाना इनके रूम पे था, इनके रूम से जाना था। इनकी मम्मी भी जानती थी, इनके भाई भी जानते थे हम आते हैं जाते हैं। हमारा कोई इससे लेन नहीं ना देन नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। पता नहीं क्यों जिस दिन हम अपने घर पर बता के गए थे, हमने इनकी दीदी को बताया था कि हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, हम गाँव जा रहे हैं। उसी दिन इनने भी ये घटना कर ली। ये भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, नाम हमारा ले दिया कि हम अजय और राघव के साथ थे। लोकेशन उस दिन की हमारी बदायूं की दिखा रही थी और इनकी बरेली की दिखा रही थी।
तो सर बताइए अब मैं कहाँ से हुआ इसमें निर्दोष? मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बेगुनाह फंसाया मुझे। इतना साल मैंने जेल में करियर मेरा बेकार हुआ। आज समाज में अगर कहीं निकल के जाता हूँ, लोग आज भी उसी नज़र से मुझे देखते हैं, कहते हैं कि भाई ये जो प्रोग्राम में हर जगह मेरी बदनामी होती है। लोग आज कोई मुझे काम देना नहीं चाहता है। रोजगारी 2 पैसे की मैं कमा नहीं सकता हूँ, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कैसे रहूँ? मुझे कैसे इंसाफ मिलेगा? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा आप लोगों से कि मुझे इंसाफ मिले। आपको बता दें कि लगभग 1653 दिन ये लड़का जो था वो जेल की सज़ा काट के आया था, जिस पर कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि इस तरह से अपराध जिस तरह से अपराधी पर लगे थे वो अपराध उसने किए भी नहीं थे, उसके बावजूद उसने इतना समय जेल में काटा है। तो अब जाहिर सी बात है कि जिस लड़की ने उस पर ये आरोप लगाए थे उसे भी ठीक उतने ही दिन यानी 4 साल से ज़्यादा का समय उसे भी जेल में काटना होगा। इसके साथ ही उसका जो कमाई का जरिया था, यानी वो 4 साल से जेल में कैद था, तो इस दरमियान वो कमाने नहीं निकला, जिसकी वजह से उसके घर परिवार को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी होगी। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि लड़की को लगभग 6 लाख रुपए उस लड़के को देने होंगे बतौर जुर्माना, क्योंकि आपने उसके साथ गलत किया है, उस पर गलत आरोप लगाए थे। ऐसे में आपने कानून के साथ भी खिलवाड़ किया है, जिसकी वजह से आपको 1653 दिन अब जेल में काटने होंगे, ठीक उतने ही दिन जितना ये लड़का काटा है। इसके साथ ही आपको जुर्माना देना होगा। जो लड़के का आपने समय खराब किया, जो उसकी कमाई थी वो आपने जरिया उसका काट दिया था, जिसकी वजह से आपको ये आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। अगर आपने ये जुर्माना कबूल नहीं किया, आपने नहीं पे किया, तो आपको अतिरिक्त यानी इससे ज़्यादा 6 महीने की सज़ा होगी, जो आपको पहले सज़ा दी गई है। तो अमूमन ऐसा केस बहुत कम देखने मिलता है जहां पर केस फेवर में आया हो, वो भी रेप और किडनैपिंग का केस, जहां पर ये फेवर किया हो लड़के के, और वो भी इस तरह से बारीकी से जांच की गई होगी तभी ये खुलासा हुआ है। अन्यथा आपने देखा होगा कि कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लड़कियां कानून का फ़ायदा उठाती हैं, लेकिन लड़के सही होते हुए भी ये प्रूफ नहीं कर पाते। जो इस केस में आपने देखा होगा यूपी के बरेली से सामने आया, जहां पर लड़का बेगुनाह था लेकिन वो खुद को प्रूफ नहीं कर पाया कि वो गलत नहीं था, जबकि उसके मोबाइल लोकेशन हो, चाहे सारे एविडेंस हो, उसके फेवर में थे, लेकिन बावजूद उसे 4 साल की सज़ा काटनी पड़ी थी। जिसके बाद कोर्ट ने उसे लगभग 4 साल के बाद रिहा किया, और कोर्ट ने यह माना कि उसके साथ गलत हुआ है और उसे कंपनसेट करने के लिए जुर्माना भी उस लड़की पर लगाया। सर केस क्या, सन 2019 की बात है, 8वां महीना। तो इनकी बड़ी सिस्टर जो है नीतू जी, वो हमारे साथ प्रोग्राम करती थी। प्रोग्राम क्या है, भी 1 महीने हुआ था उनको करते हुए। तो इनकी बहन एक मनीषा है, जो दोनों बहनें बोली हमको सीखना है प्रोग्राम, आपके साथ करना है। इनकी मम्मी बोले सिखा दीजिए। तो हमने इन लोगों को घर पे जाके सिखाया। तो आना जाना था इनके घर पे, कोई बात नहीं, कभी इन्हें पैसे टकी कभी ज़रूरत पड़ती थी, ये लोग हमसे कह देते थे, हम देते थे और इनसे प्रोग्राम कराते थे, उसमें काट लिया करते थे। तो उस दिन की बात है, एक दिन हमारी मम्मी जी की तबीयत ख़राब थी, माता जी की हमारी। तो हम घर जा रहे थे, हमको बोल दिया हमने कि हम घर जा रहे हैं और प्रोग्राम अब हम नहीं करेंगे। उसी दिन इनकी जो छोटी बहन है जो निशा, उसी दिन जगाब हो गई और अंजाम हमारे ऊपर लगा दिया कि हम लेके गए हैं। तामे इनकी बहन ने, नीतू ने सफा मना कर दिया था, कोर्ट में गवाही दी थी कि हमने अपनी बहन को राघव के साथ, अजय और राघव के साथ नहीं देखा है। फिर भी मेरे ऊपर केस लगा के मुझे जेल भेज दिया गया। मैंने पूछा भी कौन सा केस है, क्या इंजाम है मेरे पे, ना पुलिस वालों ने सुनी, ना किसी ने, ना मेरी बात सुनी। इनका एक कोई जीजा है, उनकी पावर चल बताते हैं, किसी पहुंच थी उनकी रिश्तेदारी में, तो उनने ऊपर से दबाव डाल के हमको बंद कराया था। कब की बात है, किस सन की बात है? जी सन 2019 9वां महीना 30 तारीख। फिर बयान से पलट गई थी, मुकर गई थी, क्या बात थी? सर बयान से इसीलिए पलट गई थी, जो उनने जब पहले जो बयान दिए थे, 3 प्रकार के बयान थे उनके, इसीलिए वो बयानों में अपने फंस गई थी। बयानों में फंसने की वजह से पलट गई बयान। तो ऐसा था, उनसे पूछा, जज साहब ने पूछा था कि आप कितनी पढ़ी लिखी हो, तो उनने कह दिया कतई पढ़े लिखे नहीं है। फिर उनसे साइन करवाया जज साहब ने, तो उनने इंग्लिश में साइन करे। जज साहब बोले जो कोर्ट है, कोई खिलवाड़ थोड़ी जो आप खिलवाड़ कर रही हो। उसी बात पे जज साहब समझ गए कि झूठा केस लगा रखा है लड़की ने, और ना कोई हमारे खिलाफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई प्रूफ इनके पास था जिससे हमें ये साबित कर सकते थे। हमारे वकील ने हमारे जितने बिना खिलाफ वाले जो गवाह पक्ष जितने थे, सब हमारे पक्ष में ला के रख दीजिए, सबूत जितने थे बिना खिलाफ के। तो उसी आधार से जज साहब ने हमारा फैसला किया। हमको हाथ पैर जोड़े हमने कि सर हम निर्दोष हैं। साहब ने हमारी तरफ तरस खा के देखा कि हाँ बयानों में और ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़का बेगुनाह है, और बयानों में जो पलट रही है लड़की, तो इसीलिए उन्होंने हमको छोड़ दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। लड़की पे भी जुर्माना लगा? हाँ, लड़की पे फिर जुर्माना लगा दिया और लड़की को जेल भेजने के लिए बोल दिया था।
कितनी सज़ा लड़की को सुनाई है? ये लड़की को बताई है जितनी हमने काटी है उतनी वो काटेगी। 4 साल 6 महीने 8 दिन 5,88,000 कुछ रुपए जुर्माना बताया है। क्यों? इसीलिए बताया है कि 5 साल में जो 4 साल 6 महीना 8 दिन हमने जो जेल में काटे हैं, हमारे घर वालों से हमसे पूछिए कितनी दुख परेशानी से काटी है। और हम अगर बाहर होते 2 रुपये कमाते तो कितना होता हमारा। उसी हिसाब से जज साहब ने पैसा जोड़ के हमारे ऊपर देने के लिए आदेश बोला उनके लिए। तो आपने देखा होगा कि कैसे एक केस एक किडनैपिंग से, एक रेप केस से तब्दील हो जाता है। बेगुनाह को वहाँ पर जो लड़का था जिस पर आरोप लगे थे वो बेगुनाह साबित हो जाता है। तो ऐसे में 376 का जो केस है आईपीसी का, यानी दरिंदगी करने वाले के ऊपर का जो धाराएं लगाई जाती है, इस केस को लेकर बहुत ऐसा मानना है कि जांच पड़ताल बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर तुरंत, क्योंकि आरोपी का अरेस्ट कर दिया जाता है, लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, तो ऐसे तर जो भी आरोप लगते हैं तो लड़के को प्रूफ करना होता है कि तुमने नहीं किया, ये तुम प्रूफ करो। और जो बहुत मुश्किल होता है लड़कों के लिए, जिस तरह से इस केस में हमने देखा कि लड़का लगातार शुरुआत से बोलता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, वो बस अपनी माँ की बीमारी को लेकर वो अपने घर गया था। इसी दरमियान वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती, पता नहीं कहाँ जाती, लेकिन आरोप लगते हैं कि ये लड़के राघव के साथ गायब हुए, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उसके बयान खुद ब खुद लड़की के बयान उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, क्योंकि वो बार बार बयान बदल रही थी। इसी दरमियान उसने साइन किया, एक साइन उस पर इतनी भारी पड़ी कि पूरा जो जजमेंट था वो बदल कर रख गया, यानी पलट गई कहानी, जिसमें सामने आता है कि लड़की ने लड़के के साथ जाल में फंसाया था, जिसकी वजह से उसे पता नहीं झूठे आरोपों में क्यों फंसाया था, जबकि वो लड़का उन लड़की या उसकी बहन को हेल्प ही कर रहा था, सिखाने में मदद कर रहा था। लेकिन लड़कियों ने उसका फ़ायदा उठाते हुए इस तरह से अपराध को अंजाम दिया था, जिसमें कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि इस तरह से अपराध को कोई भी किसी भी तरीके से, किसी भी पैमाने पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से मनीषा को भी 4 साल की सज़ा सुनाई, जिसे लेकर कोर्ट ने ये कहा है कि उससे जुर्माना भी देना होगा और इस लड़के की भरपाई करनी होगी। जो उसका समय खराब हुआ, जो उसकी कमाई खराब हुई, वो पूरा उसे लौटाना होगा।